राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं द सीक्रेट बुक का ये चैप्टर जो हमारा चल रहा था, स्वास्थ्य का रहस्य। तो इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है और इसमें अब एक बहुत ही बढ़िया रियल लाइफ की सक्सेस स्टोरी है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियोस पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं चैप्टर क्या कह रहा है। आगे यहाँ पे जो है डॉक्टर जॉन मार्टिन ये कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ला इलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। इन्होंने कहा है कि जहाँ ला इलाज शब्द शुरू होता है ना, जहाँ कहते हैं कि इलाज नहीं है, वहाँ भीतर से इलाज संभव है और वो इस चीज़ पर पूरा विश्वास करते हैं। आगे ये कहते हैं, मैं यकीन करता हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई बीमारी ला इलाज नहीं है। कभी न कभी तथा हर तथाकथित इलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में ला इलाज का अस्तित्व नहीं है। इस दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियाँ बहती हैं, जहाँ सारी अच्छी चीज़ें अभी आपके भीतर मौजूद है। स्वर्ग जैसे लगता है ना, यह सब सचमुच ऐसा ही है। इन्होंने कहा है कि हमारे भीतर, हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अच्छी सेहत हो, चाहे वो रिश्ते हो, कुछ भी, हर चीज़ हमारे अंदर है, हमारे चारों तरफ है। बस हमें हासिल करने की देरी है। सब कुछ है और वो भी अबंडेंस में। ये नहीं है कि पैसे की कमी है, सेहत की, हर चीज़ अबंडेंस में। और यहाँ चमत्कार होते हैं, इस दुनिया में चमत्कार होते हैं। आप जो पाना चाहते हो आप पा सकते हो और वो भी अबंडेंस में। यहाँ किसी के लिए कोई कमी नहीं है। अगर ये जो रहस्य है ये अगर पूरी दुनिया में जान लेना तो पूरी दुनिया करोड़पति बन सकती है, क्योंकि यहाँ ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ सब कुछ भरपूरता में है। आगे यहाँ पर माइकल बर्नाल्ड बैकविथ ने कहा है, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आप अपना इलाज कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं और आप अपना इलाज भी कर सकते हैं। अब यहाँ इलाज पर एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है जिसके बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और आपको उनकी पूरी जो पिक्चर्स के साथ पूरी स्टोरी दिखा दी जाएगी गूगल पर और आप ये स्टोरी वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ये रियल घटना है। और चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये कौन है और ये क्या घटना है। यहाँ पे है मॉरिस गुडमैन। आप मॉरिस गुडमैन के नाम से ये गूगल पर सर्च करेंगे ना तो लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, वो एक लेखक थे और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता थे। उन्होंने बताया कि मेरी कहानी 10 मार्च 1981, ये जो घटना घटी थी उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक्सीडेंट हुआ था 10 मार्च 1981। तो यहाँ वो कहते हैं कि मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया और पूरी तरह से अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरा स्पाइनल कोड चकनाचूर हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि उनके जो हवाई जहाज़ था वो टकरा गया था और वहाँ पे हुआ क्या कि वो इतनी बुरी हालत में अस्पताल में लाए गए थे। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी स्पाइनल कोड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट गया था। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। उनके यहाँ पर जो सांस लेने के लिए नली लगाई होती वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उनकी जो निगलने की क्षमता थी ना, जो हमारे गले में जो आहार नाल होती है वो बिल्कुल टूट चुकी थी, चकनाचूर हो चुकी थी उनकी। और वो कह रहे हैं मुझे सांस लेने में मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायाफ्राम नष्ट हो चुका था। मेरी सांस नहीं ले सकता था। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। अब देखिए उनका कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और वो इतनी बुरी हालत में थे। और जब वो हॉस्पिटल में आए तो वो सिर्फ पलकें झपका सकते थे और इसके अलावा कुछ भी, सारी बॉडी उनकी चकनाचूर हो चुकी थी। जाहिर है कि डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर कहा कि ज़िंदगी भर अपंग ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा था कि आप ज़िंदगी भर अपंग ही रहोगे, बस अपनी पलकें ही झपका पाओगे। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उन्हें उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दिमाग में क्या सोच रहे थे, जब वो ठीक हुए तो उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर मेरे बारे में ये सोच रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में था कि इनके सोचने से क्या होता है। सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। अब सब कुछ डिपेंड करता है हम पर। हमारी हालात कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है, ये सब हम पर डिपेंड करता है। दूसरे के सोचने से, दूसरे के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क मुझसे पड़ता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ अपने बारे में। आगे उन्होंने कहा है, मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी। और वो कह रहे थे कि मैं बार बार अपने दिमाग में एक ही तस्वीर देख रहा था, दोबारा से सामान्य होने की। मैंने दोबारा से सामान्य होने की तस्वीर देखी जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। उन्होंने विजुअलाइजेशन में ये तस्वीर देखी कि मैं अपने पैरों पे चलकर बाहर निकल रहा हूँ अस्पताल से। उन्होंने ये विजुअलाइजेशन किया। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं अस्पताल में पड़ा था ना तो मैं अपने दिमाग पर ही काम कर रहा था, क्योंकि उस समय वो उनकी पूरी बॉडी तो हिल कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो वो अपने दिमाग पर काम कर रहे थे। और वो कहें अगर आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है ना तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं।
जो सब कुछ हो रहा है वो दिमाग से ही हो रहा है। अगर आपका दिमाग आपके साथ है ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं मुझे रेस्पिरेट कर रखा था, रेस्पिरेट कर रखा था। डॉक्टर ने कहा था कि डायाफ्राम नष्ट होने के कारण दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि मुझे रेस्पिरेट कर रखा था। उनके गले में यहाँ जो खाने के लिए और सांस लेने के लिए यहाँ पे लगाई हुई थी, उनके बहुत ही बड़ी जो पाइपें लगती हैं, इतनी बड़ी पाइप होती है वो यहाँ लगा दी जाती है, जिससे उनको सांस आ रही थी। वो अपनी नाक से सांस नहीं ले पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी आवाज़ मुझे बार बार कह रही थी गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टर को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने से भटकाई। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे थे कि ये सांस नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी जो मुझे बार बार कह रही थी कि गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को कर रहे होते हैं और कोई ऐसे काम भी होते हैं जो हम नहीं कर रहे होते हैं, जो हम करना नहीं चाहते हैं, और हमारे अंदर की आवाज़ हमें बार बार प्रेरित करती है कि ये करो, तुम ये करो। हमें अंदर से गाइडेशन आती रहती है कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनना है। इस तरह की गाइडेंस आ रही है। इसी तरह ही उन्हें भी उनके अंदर से आवाज़ आ रही थी। वो क्या उनके सबकॉन्शियस से उनकी सोल की जो वो आवाज़ थी क्या थी, लेकिन वो उन्हें कह रही थी कि गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और जब उन्होंने वो प्रयास किया और उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे वो खुद सांस लेने लगे, उनका जो रेस्पिरेटर जो था वो हटा दिया गया था। और डॉक्टर भी हैरान थे इस चीज़ थी कि ये हुआ तो हुआ कैसे। डॉक्टर ने जिस हिसाब से वो देख रहे थे, मरीज़ को देख रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुद सांस ले पाएंगे, लेकिन वो हुआ क्योंकि उन्होंने दिमाग में सोच लिया था कि मैं कर सकता हूँ। और उन्हें अपने अंदर की आवाज़ को सुना और उसी आवाज़ के अकॉर्डिंग अपने माइंड से वही करवाया। आगे वो कहते हैं मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे हो लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, तो अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हो, तो मैं उन्हें संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। तो इन्होंने कहा कि वो इतनी बुरी हालत में थे। उन्होंने कहा कि क्रिसमस आता है दिसंबर के महीने में, 25 दिसंबर 24 दिसंबर को, और उनका एक्सीडेंट जो हुआ था वो 10 मार्च 1981 को हुआ था। मतलब 10 महीनों में उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को हील किया और हॉस्पिटल से चल कर बाहर निकले, खुद अपने पैरों पर खड़े होकर बाहर आए हॉस्पिटल से। उन्होंने वो विजुअलाइजेशन की थी जब वो हॉस्पिटल में आए थे। उन्होंने वो अपना टारगेट बनाया था कि मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना है क्रिसमस के दिन, और उन्होंने वही किया। उन्होंने अपने दिमाग पर काम किया और बार बार विजुअलाइजेशन किया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा हूँ, और वही हुआ। 10 महीने के अंदर उन्होंने अपने दिमाग से अपनी बॉडी को हील किया, बॉडी को ठीक किया और खुद अपने पैरों पे चलकर बाहर आए। और डॉक्टर भी हैरान थे उन्हें देखकर कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हुआ उनके माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से। उन्होंने अपने माइंड को प्रोग्राम किया, अपनी बॉडी को सिग्नल दिया और उनके माइंड ने उनकी बॉडी को हील किया। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, वो जो कह रहे थे वो कह रहे थे, वो अपना काम करते जा रहे थे, लेकिन वो अपने दिमाग में एक ही बात को लेकर पूरी मजबूती से पकड़े हुए थे कि मुझे क्रिसमस को यहाँ अपने पैरों से चल कर बाहर निकलना है हॉस्पिटल से। तो उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी के सार बताऊँ ना, अगर 11 शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने यही कहा कि इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने सोचा था कि मैं क्रिसमस को बाहर निकलूंगा हॉस्पिटल से अपने पैरों पर चलकर, और वही उन्होंने 10 महीनों के बाद करके दिखाया। हमारा माइंड कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है, ये आप समझ चुके होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हुआ है तो आप मॉरिस गुडमैन के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। पूरी डिटेल में आपको उनकी स्टोरी मिल जाएगी। ठीक है। आगे मॉरिस गुडमैन की चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने अपनी कहानी को द सीक्रेट में इसीलिए शामिल किया गया था क्योंकि इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावनाओं को दर्शाती है। उन्हें उनकी स्टोरी को इसीलिए यहाँ शामिल किया गया है क्योंकि वो उनके इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति कि इंसान का जो मस्तिष्क है उसकी असीमित शक्तियाँ हैं, उसे दर्शाने के लिए, उस संभावनाओं को दर्शाने के लिए यहाँ इस बुक में इनकी स्टोरी को शामिल किया गया है। और द सीक्रेट मूवी में भी उनकी फिल्माया भी गया है उनकी स्टोरी को। आगे मॉरिस जानते थे कि वो जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं आंतरिक शक्ति उन्हें उत्पन्न कर देगी। मॉरिस गुडमैन जानते थे कि जो वो सोच रहे हैं ना, तो उनके अंदर जो शक्ति है वो उन चीज़ों को वहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पे, जो वो जानते हैं वो उन चीज़ों को हकीकत में ला देगी, वो हकीकत में हो जाएगी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपने माइंड की शक्ति पर पूरा विश्वास करते थे। आगे द सीक्रेट फिल्म रिलीज़ होने के बाद हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ से आ गई। इसके
इसी प्रकार बीमारियों से ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो हर चीज़ संभव है, तो अगर आपको यकीन है तो हर चीज़ संभव है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब द सीक्रेट मूवी रिलीज़ हुई, लोगों ने मूवी को देखा, उसके बाद उनके वो बोलते हैं हमारे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज आई, लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक हो चुके उभर कर आए, और उन्होंने बताया भी लिख कर कि हमने इस बीमारी से मुक्ति पाली, हमने इस बीमारी से मुक्ति पाली। और उस पर रोंडा बर्न ने एक और बुक भी लिखी है, जहाँ ये मैं आपको द सीक्रेट बुक पढ़ के सुना रही हूँ, वहाँ द सीक्रेट सक्सेस स्टोरी नाम से एक बुक लिखी हुई है, जिसमें पूरी जितनी भी उनके पास ईमेल के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आई थी वो सब उस बुक में लिखी हुई है। और वहाँ पूरी दुनिया से उनके पास सक्सेस स्टोरीज आई थी, और इंडिया से भी बहुत सारे लोगों ने सीक्रेट मूवी देखकर खुद पे काम किया और बहुत सारे अपने सपने पूरे किए, और उनकी भी बीच में सक्सेस स्टोरीज है। तो जब ये बुक पूरी हो जाएगी ना, तब मैं उस बुक को शुरू करूँगी और आपको सक्सेस स्टोरी के माध्यम से बताऊँगी कि किन किन लोगों ने किस तरह अपने जीवन में चमत्कार किए। अब ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ है, आगे का हमारा चैप्टर है संसार का रहस्य। तो ये आगे वाली वीडियो में हम शुरू करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।